गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेंडिंग प्रदेश। दोस्तों आज 19 दिसंबर है। आज के लिए हम लोग झारखंड करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के कितने जिलों के छात्रों को साइबर अपराध के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से कम्युनिटी पुलिसिंग की ट्रेनिंग दी जाएगी। मतलब अब आम लोग भी पुलिस की मदद करने के लिए एक तरह से पुलिस से ऑफिशियली जुड़ पाएंगे। ओके, तो ये जो है सभी ज़िलों के लिए है, 24 डिस्ट्रिक्ट्स, ये इसका सही आंसर होगा। और यहाँ पर देखिए कुछ और चीज़ हम लोग देखते हैं। अच्छा, ये तो आप लोग सोचते होंगे कि यहाँ जो एक्सप्लेनेशन दिया जाता है वो किताबी लैंग्वेज में क्यों दिया जाता है। एक्चुअली कुछ थोड़े बहुत तो मैं आपको बता ही देता हूँ, और किताबी लैंग्वेज में बताने का उद्देश्य ये है, मैंने हमेशा आपको कहा है कि यहाँ पर जो कंटेंट आपको दिया जाता है वो जेएसएससी और जेपीएससी के पीटी से लेकर जेपीएससी का मेंस, साथ में इसका इंटरव्यू ये भी कवर करवाना है। तो मेंस में आप कुछ लिखेंगे तो आपको किताबी लैंग्वेज में ही लिखना होगा। वहाँ पर लिखा रहता है आपको अपनी भाषा में लिखना है। इसका मतलब ये नहीं कि जो बोलचाल वाली भाषा उसमें लिखना है, जो किताबी लैंग्वेज है इसमें ही लिखना पड़ता है आपको। ठीक है, तो एक तरह से ये जो है आपको हैबिट डलवाने के लिए इस तरह का कंटेंट आपको दिया जाता है। ओके, और आपको पता है न्यूज़ कि जेपीएससी जो है जनवरी में इसका नोटिफिकेशन आने वाला है। तो इसके बाद कब आएगा नहीं आएगा कोई ठिकाना नहीं है, इसलिए आप इसे ही लास्ट मानकर तैयारी कीजिए। ओके, तो कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हम लोग यहाँ पर जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहले ये आप जानिए कि जो वीमेन और चिल्ड्रन के अगेंस्ट साइबर क्राइम होता है तो उसके लिए एक योजना स्टार्ट की गई है। उसका नाम क्या है? साइबर क्राइम प्रिवेंशन अगेंस्ट वीमेन एंड चिल्ड्रन योजना। ओके, साइबर क्राइम अपराध से बचने के लिए झारखंड सरकार के द्वारा इसे स्टार्ट किया जाएगा। इसके साथ ही ऑनलाइन साइबर रजिस्ट्रेशन यूनिट, कैपेसिटी बिल्डिंग यूनिट, अवेयरनेस क्रिएशन यूनिट और रिसर्च एंड डेवलपमेंट यूनिट का भी निर्माण किया जा रहा है। राज्य के स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों को कम्युनिटी पुलिसिंग की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। इसके लिए हर जिले से 10-10 विद्यार्थियों का चयन भी किया जाएगा। प्रशिक्षित छात्र साइबर थानों में सहयोग करेंगे। साथ ही CCTNS योजना, ये जो मैंने अभी योजना का नाम लिया, तो इस योजना के तहत डायल 112 की भी शुरुआत की जाएगी। अपराध, अग्निशमन समेत अन्य घटनाओं और पुलिस की सेवा के लिए एक कॉमन नंबर को ही जारी किया जाएगा और वो क्या होगा? 112। इसके तहत आम जनता अपनी समस्याओं और जो भी घटनाएं घटती हैं या फिर घट रही हैं उनको पुलिस तक पहुंचा पाएगी। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है? सरला बिरला विश्वविद्यालय का नया कुलपति किन्हें नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर ऑप्शंस आप देखिए। गोपाल पाठक आपको याद होगा, झारखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ये थे, और इनके बाद बने कौन? प्रदीप कुमार मिश्रा। ठीक है, तो प्रदीप कुमार मिश्रा जो है अभी झारखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, कुलपति हैं। और गोपाल पाठक अब जो हैं, जो कि पहले जेटीयू के थे, अब ये सरला बिरला विश्वविद्यालय के नए कुलपति बनाए गए हैं। इसको हम लोग पॉइंट वाइज देख लेते हैं। देखिए, झारखंड तकनीकी विश्वविद्यालय के पहले और पूर्व कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर गोपाल पाठक को सरला बिरला विश्वविद्यालय का नया कुलपति नियुक्त किया गया है। डॉक्टर पाठक ने बीआईटी मेसरा से 1977 में सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक किया है। इसी संस्थान से ME मतलब जो मास्टर डिग्री है इसकी पढ़ाई की और इसके बाद PhD की डिग्री हासिल की। ओके, थर्ड क्वेश्चन है, हिंदी फिल्म थ्री सिस्टर एंड अ ड्रीम किस नाटक पर आधारित है? एक्चुअली नाटक का भी नाम यही है जो फिल्म का नाम है, थ्री सिस्टर एंड अ ड्रीम। तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पर थ्री सिस्टर एंड अ ड्रीम, ये इसका सही आंसर है। चलिए इसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पर झारखंड कैडर के IPS कौन? संजय रंजन सिंह के द्वारा लिखित नाटक पर आधारित हिंदी फिल्म थ्री सिस्टर एंड अ ड्रीम OTT प्लेटफॉर्म पर, OTT आप लोग समझते हैं, ओवर द टॉप
ये जो नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम इस तरह की जो ऑनलाइन मीडिया प्लेटफॉर्म है जहाँ पर डिजिटली कंटेंट को प्रोवाइड किया जाता है, तो इसी को बोलते हैं OTT प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो OTT प्लेटफॉर्म पर आधिकारिक रूप से रिलीज़ की गई है। यह फिल्म पहली बार सामूहिक निर्देशन में बनी है। ओके, पहले यह फिल्म कई ऑनलाइन चैनलों पर रिलीज़ की गई थी। फिल्म सामाजिक मूल्यों और सरोकारों को पकड़ कर चलती हैं। फिल्म की कोरियोग्राफी जो है इसे रांची के रोहन और संगीत जो है रांची के ही इंद्रजीत सिंह ने दिया है। फिल्म की पूरी शूटिंग झारखंड में हुई है। फोर्थ क्वेश्चन है, झारखंड में गरिमा योजना का संबंध इनमें से किसके वितरण से है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप ध्यान से सुनिए। उसके बाद जो पॉइंट वाइज एक्सप्लेनेशन उसको हम लोग देखेंगे, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ इसे आप ध्यान से सुनिए। देखिए, अभी जो गरिमा योजना चल रही है झारखंड में, उसका संबंध डायन से जुड़ा हुआ है। मतलब कि डायन बताकर किसी को प्रताड़ित किया गया तो उसके लिए योजना चलाई गई है ताकि उसका सामाजिक आर्थिक विकास किया जा सके। अभी जो चलाई जा रही है, यहाँ पर जिस गरिमा योजना की बात की जा रही है, ये 2015 में ही स्टार्ट हुआ है। और गरिमा योजना इस नाम से काफ़ी योजनाएं हैं। अगर हम उड़ीसा की बात करें, सितंबर महीने में ही 2020 में ही इस नाम से एक योजना स्टार्ट किया गया है, जो कि सफाई कर्मियों के लिए है, जो मज़दूर हैं साफ सफाई से जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए है। तो यहाँ पर कभी भी ऑप्शंस में आपको ये वाला और जो मैंने अभी कहा डायन बिसाई बताकर किसी को प्रताड़ित किया जाता है, तो वो साथ में नहीं देगा। यहाँ पर इस क्वेश्चन को रखने का जो उद्देश्य है बस यही है कि अभी ये चर्चा में क्यों है अभी आप समझ जाएंगे। देखिए, एक्चुअली क्या है ना कि 29 दिसंबर को हेमंत सोरेन सरकार का 1 साल हो रहा है। तो सभी विभागों में ऑडिटिंग की जा रही है। सभी का जो रिज़ल्ट है, मतलब कितना बजट आया, कितना खर्च हुआ, सभी तरह का डेटा निकाला जा रहा है। तो इसी में ये पता चला है कि इस योजना के लिए जितनी राशि दी गई थी, जितना फंड दिया गया था, वो यूटिलाइज़ नहीं हुआ है। ओके, देखिए, अच्छा ये तो मैंने बताया नहीं ना, इसका आंसर जो है ई रिक्शा होगा। 2015 में जो स्टार्ट हुआ है उसका रिलेशन है ई रिक्शा से, ई रिक्शा के डिस्ट्रीब्यूशन से सब्सिडाइज रेट पर। ओके, और ध्यान रखना कि 2015 में ये स्टार्ट हुआ है, उसका रिलेशन है ई रिक्शा। तो झारखंड ई रिक्शा चालक गरिमा योजना की शुरुआत 2 अक्टूबर 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। ई रिक्शा योजना के लिए नगर विकास एवं आवास विभाग के खाते में 6 करोड़ 60 लाख रुपए आवंटित किए गए थे। इनमें से 3 करोड़ 50 लाख रुपए TSP मतलब ट्राइबल सब प्लान, अदर्स सब प्लान तथा 1 करोड़ 10 लाख रुपए शेड्यूल कास्ट सब प्लान मद से थे। इस राशि से लगभग 500 रिक्शों की खरीदारी करने की योजना थी और ये जो रिक्शा है लाभुक को 75 या 50% सब्सिडी पर देना था। वर्तमान में यह योजना न्यूज़ में इसलिए आया क्योंकि जितने भी नगर निगम को ई रिक्शा खरीदने के लिए फंड आवंटित किए गए थे, किसी ने भी इसे पूरा खर्च नहीं किया है। यह जानकारी विभाग के ऑडिटिंग में सामने आई है। समझ गया पूरी बात? ओके, चलिए 5वां क्वेश्चन देखते हैं। मिनट 5वां क्वेश्चन क्या है? झारखंड के किस इंडस्ट्रियल यूनिट को गोल्डन पीकॉक एनवायरनमेंट मैनेजमेंट 2020 से सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो ऑप्शंस में क्या क्या है देखिए, BSL, HEC, सेल या फिर मैकॉन। तो ऑप्शन सी जो है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसे इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। यहाँ पर देखिए, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स की ओर से गोल्डन पीकॉक एनवायरनमेंट मैनेजमेंट 2020 सम्मान से सम्मानित किया गया है। सेल को यह प्रतिष्ठित सम्मान इस्पात वर्ग की श्रृंखला में प्राप्त हुआ है। सेल ने लगातार 2 बार ये पुरस्कार जीता है। यह पुरस्कार इस श्रेणी में दिए जाने वाले प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक है। ग्लोबल वार्मिंग व जलवायु परिवर्तन के लिए विभिन्न पर्यावरणीय मुद्दों को ध्यान में रखते हुए यह पुरस्कार कंपनियों को उनके एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस को बेहतर करने
वह अपने क्षेत्र की बाकी कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा की कसौटी में बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित करती है। ओके, कुछ और क्वेश्चंस हैं जो कि वन लाइनर टाइप के हैं, उसे भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए, छठा क्वेश्चन है, झारखंड के किस जिले में झारखंड राज्य पावर लिफ्टिंग और डेड लिफ्ट प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा? तो ये जो है धनबाद में इसका आयोजन किया जाएगा 26 और 27 दिसंबर को। एक्चुअली धनबाद में एक एरिया है, टाउन है कतरास, वहीं पर इसका आयोजन किया जाएगा। सातवां क्वेश्चन है, झारखंड के किस इंडस्ट्रियल यूनिट में प्रकृति वाटिका की शुरुआत की गई है? तो यहाँ पर सेल इसका आंसर होगा, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। आठवां है, झारखंड के किस जिले में राइट टू किक बालिका फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है? तो रांची इसका सही आंसर है, ऑप्शन ए रांची। रांची में चारी हुजेर नाम का एक मैदान है, वहीं पर इसका आयोजन किया जाएगा। ओके, इसका यहाँ पर आंसर दे दिया गया है, पीडीएफ आपको मिलेगा तो ये आपके लिए मददगार होगा। चलिए, लास्ट लेक्चर का जो क्वेश्चन था उसे हम लोग देख लेते हैं। उसके पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि कल जिस तरह से आपने कमेंट किया और जिस तरह से फीडबैक आपका रहा, काफ़ी अच्छा लगा हमें देखकर, तो इसी तरह से आप अपना फीडबैक देते रहें। आपको पता है कि आपका कमेंट हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। आप कुछ भी कहते हैं तो उस पर हम लोग गौर करते हैं, अगर कुछ भी मॉडिफिकेशन होने लायक है तो मॉडिफिकेशन किया जाता है वीडियो में, और आप लाइक करते हैं, डिसलाइक करते हैं, उसी से हमें पता चलता है कि हम लोग सही दिशा में काम कर रहे हैं, जो कंटेंट दिए जा रहे हैं ये सही कंटेंट है, और ताकि आगे भी हम लोग इसी तरह से इसको कंटिन्यू रखें। आप इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहिए, लाइक किया कीजिए, डिसलाइक करना जो भी करना, बट फीडबैक अपना देते रहिए, और कमेंट के थ्रू तो खैर बोलना ही है आपको। ओके, चलिए, लास्ट लेक्चर का क्वेश्चन क्या था? झारखंड से किन्हें कृषि के क्षेत्र में रिसर्च एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर पंकज सेठ, सभी लोगों ने इसका सही आंसर दिया है, पंकज सेठ इसका सही आंसर है। पशुपालन विषय पर उत्कृष्ट शोध पत्र प्रकाशित करने के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ स्कॉलर्स अफ्रीका ने कृषि विद्यालय सरायकेला के वैज्ञानिक डॉक्टर पंकज सेठ को रिसर्च एक्सीलेंस अवार्ड 2020 प्रदान किया है। ओके, डॉक्टर सेठ जो हैं इनको यह अवार्ड अफ्रीकन जर्नल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च में प्रकाशित डिफ्यूजन ऑफ क्रॉस ब्रीडिंग इन पिग a case of T&D breed in ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया विषयक शोध पत्र के लिए दिया गया है। ओके, आज के लिए आपका क्वेश्चन क्या है? भारत सरकार के श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ये क्या है हिंदी में, रू-अर्बन है, ठीक है, रू-अर्बन मिशन के तहत झारखंड राज्य के कितने जिलों के 57 पंचायतों का चयन किया गया है? 5, 10, 15 या फिर 20? तो आप अपना आंसर कमेंट के थ्रू बताएं, और इसी तरह से आप हमारे साथ जुड़े रहिए, अच्छे से तैयारी कीजिए। काफ़ी एग्ज़ाम्स हैं, ये जो 1, 2, 3 महीने हैं, काफ़ी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, तो इधर उधर ज़्यादा भटकना नहीं है। आप टाइम बांध दीजिए कितना समय किस सब्जेक्ट के लिए देना है, और इसी तरह से पढ़ते रहिए। ओके, चलिए मिलते हैं झारखंड के अगली वीडियो में। धन्यवाद।